गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना था। तो सुबह उठते ही हम हॉस्पिटल चले गए थे और ये पटेल जस्ट हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली में रहते होंगे उनको तो पता ही होगा। सो बस हम लोग यहीं पे आए थे और वेट कर रहे थे क्योंकि मॉर्निंग में ही आना था। आप लोगों को तो पता ही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यही होता है मोस्टली कि आपको मतलब सुबह ही उठ के आना पड़ता है क्योंकि ओपीडी की लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी लगती है। बट ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था, मतलब ये हाफ़ प्राइवेट और हाफ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। और आलिया को यहाँ पे रेफ़र करा था क्योंकि हिंदूराव में उसका जो ट्रीटमेंट था वो हो नहीं पा रहा था। तो फिर फाइनली हम लोगों को ओपीडी नंबर 2 में मतलब आलिया का जो नंबर था वो लगा और हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे कि डॉक्टर कब बुलाएंगे और पता चलेगा कि क्या होगा कि क्या नहीं है। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका मतलब, मैंने जाकर डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने यही बोला कि एक्सरे वगैरह मतलब पहले करवाओ क्योंकि काफ़ी पहले की रिपोर्ट्स हैं तो कंफर्म नहीं हो रहा था उनको। तो बस एक्सरे करवाने के लिए बैठे थे। सामने ये मम्मी बैठी हुई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड थी और टेंशन की तो बात थी खैर थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि इसका अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी है क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा कि लंग्स में वाटर है कि गांठ बन गई है। सो बस हम फिर बाहर गए थे और हॉस्पिटल्स के अंदर अल्ट्रासाउंड नहीं होता तो फिर इसलिए बाहर लैब से हमको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ा। और ये लैब है कोई जीटीवी नगर साइड होगा, वहीं पे हम गए थे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। और यहाँ पे भी मतलब भाई फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई फाई है ना कि आधा तो अपने जेब में रख लेते हैं लोग, ऐसा लगता है। तो बस बैठे हुए थे यहाँ पे भी, वेट ही चल रहा था कि कब आलिया को बुलाया जाएगा। पेमेंट वगैरह सब हो गई थी हमारी। करीबन 1-1.5 घंटे बाद फाइनली इसको मतलब अनाउंस करा गया कि अब मतलब आलिया का अल्ट्रासाउंड होना है। सो जो दिन था ना सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड था। मैं बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी कि कब आप मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए लेके जाओगे। सो फाइनली फिर इसको अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए एंड अल्ट्रासाउंड हो गया था। अब हम बैठे थे कि कब रिपोर्ट आएगी। मतलब हॉस्पिटल जाने का तो यही मतलब है कि वेट करते रहो आराम से, आपके पास में पूरा दिन होना चाहिए। फिर हम अब बैक आए हॉस्पिटल में और तब तक हमारा इतना ज़्यादा बैड लक कि लंच हो रहा था उस टाइम पर। तो फिर हमें वेट ही करना पड़ा क्योंकि उसके अलावा कुछ चारा भी नहीं था क्योंकि जब डॉक्टर्स ही नहीं है तो फिर रिपोर्ट कौन देखेगा। मतलब इतना ज़्यादा भागा दौड़ी हुई उस दिन सच में, और टेंशन थी माइंड में वो अलग। फिर उसके बाद में मम्मी ने कहा कि चलो टेंशन तो है ही, कुछ खा भी लो क्योंकि मेरे भी पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट थी। तो बस फिर हम बाहर आ गए थे हॉस्पिटल के अंदर ही, मतलब बाहर जो ग्राउंड टाइप का था वहाँ पे आ गए थे। मम्मी ने कहा कि चलो जब तक लंच हो रहा है तो हम भी कुछ खा लेते हैं। ब्लॉग ही बना रही हूँ। तो बस फिर हम बाहर निकल रहे थे और गाइस पता है बाहर ना मतलब कुछ इतना खास रेडी वगैरह शॉप्स वगैरह नहीं थी खाने की। सिर्फ एक छोले कुलचे वाले अंकल की दुकान थी, वो भी इतने ज़्यादा हाई फाई छोले कुलचे का रेट थे ना कि मैं बता भी नहीं सकती। एक कुलचा उन्होंने 40 रुपीज़ का दिया था और हम 3 लोग थे तो हमने 3 प्लेट्स ली थी। और मंकी यहाँ पे इतने ज़्यादा थे कि कुछ पूछो मत। और जब भी हम खा रहे थे ना तो बंदर वगैरह मतलब हमारे पीछे पीछे आ रहे थे तो डर भी लग रहा था कि कहीं छीन ना ले। और ये यहाँ पे आलिया बैठी थी, मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड थी। मम्मी का तो आपको फेस से ही दिख रहा होगा कि मम्मी टेंशन में थी उस टाइम पे। तो बस फिर उसके बाद में हमारे छोले कुलचे बन रहे थे गरम गरम। मतलब ओवरऑल ज़्यादा बुरा टेस्ट नहीं था छोले कुलचे का, बट भाई प्राइस बहुत ही ज़्यादा था सच में। और मैं बैठे बैठे सिर्फ वीडियो शूट कर रही थी, कुछ भी बोल नहीं रही थी क्योंकि मुझे अजीब सा भी लग रहा था, थोड़ा टेंशन में भी थी। बट व्लॉगिंग करना भी ज़रूरी है। फिर हमारे गर्मा गर्म छोले कुलचे आए और हमने खाए। और इसमें जो अचार था, पता है मम्मी ने अचार उठा के फेंक दिया था। मम्मी ने कहा नहीं अचार पीछे पड़ गया है, खाने के लिए कर रहा है वो। हाँ, खाने के लिए देखो गाइस नाम को छोले कुलचे खाने दे रहा था। पूरा ही दिया है तो। हाँ दे तो दिया, वो तो मान ही नहीं रहा है तो क्या कर सकते हैं। चलो आ जाओ, अंदर ही आओगी? हाँ चल अंदर ही बैठते हैं। फिर उसके बाद में लंच का टाइम मतलब ओवर हो चुका था तो मम्मी ने कहा एक बार चल के देख लेते हैं अगर डॉक्टर आ जाएंगे तो, क्योंकि आलिया को यहाँ पे एडमिट नहीं करा, यहाँ से भी उसको रेफ़र कर दिया गया दूसरे हॉस्पिटल में। सो फिर बस हम अंदर थे और थोड़ा धूप भी हो रही थी तो ठंड तो लगी रही थी और धूप थी। तो फिर मम्मी ने कहा थोड़ा अभी वेट करते हैं क्योंकि अभी पूरे मतलब 3 तो बजे नहीं है तो अभी डॉक्टर्स का लंच भी ओवर नहीं हुआ होगा। बस बैठे बैठे वही बंदर देख रहे थे, आपको भी दिख रहा होगा गाइज, यही बंदर की शूटिंग कर रहे थे हम और कुछ भी नहीं क्योंकि कुछ काम भी नहीं था हमारे पास में। फिर गाइज डॉक्टर्स मिले तो डॉक्टर्स ने यही बोल दिया कि आप इसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। उन्होंने रेफ़र कर दिया था, काम वाम कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही हुआ था। और डॉक्टर ने बताया कि मतलब इसके जो लंग्स है उसमें पानी की गांठ बन गई है। सो काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल हो रहा था माइंड में।
और बस फिर हम घर जा रहे थे क्योंकि पूरा दिन करीबन 4-5 तो बज ही गए थे हमको हॉस्पिटल के पास में, 4 तो समझ ही लो, और काम भी कुछ नहीं हुआ था। तो बस फिर उसके बाद में ये रोड ही आप लोगों को दिख ही रहा होगा यार घर जाने के लिए। एंड देन कुछ नहीं, हम लोग घर पे पहुँचे और टेंशन का माहौल था, तो फिर ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मेरा मन ही नहीं करा। और यस, इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब